मौत की नींद सुला देते हैं और फिर एडम को अपने साथ ले जाते हैं और टेक्सन के सामने पेश करते हैं। इस हमले की वजह से विल की बहन डोव की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, जिसे देख विल काफी डर जाता है और कुछ ही देर में विल के हाथों में डोव दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एडम को अपने ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर देती है, लेकिन एडम इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये जानता था कि टेक्सन एक अच्छी औरत नहीं है। इसलिए ये न तो इसका साथ देता है और न ही इसके साथ काम करने के लिए राजी होता है। एडम का न में जवाब सुन टेक्सन को बहुत गुस्सा आता है और ये एडम को मारने की कोशिश करती है, पर इतने में ही यहाँ जैक और सुमुरु आ जाते हैं। एडम भी टेक्सन को अपने काबू में कर लेता है। ये सब देख टेक्सन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये अब रानी सुमुरु पर ही अटैक कर देती है, पर रानी सुमुरु एक ऐसा जोरदार पंच मारती है कि टेक्सन जमीन पर दूर जाकर गिरती है। इसके बाद सुमुरु जैक एडम को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। इनके साथ सुमुरु के साथी भी शामिल थे। ये लोग एक गुफा के रास्ते से सेफली बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जैक एडम को इन्फॉर्म करता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्द ही प्लेनेट खत्म होने वाला है, क्योंकि जो पुराने भूकंप के झटके थे उन्होंने प्लेनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ना तो अब इस प्लेनेट के पास ज्यादा टाइम है और न ही हमारे पास। इन दोनों की बातें रानी सुमुरु भी सुन लेती हैं और इन्हें व्हाइट जोन नाम की जगह के बारे में बताती हैं। दरअसल व्हाइट जोन वही जगह थी जहाँ सबसे पहले यहाँ आने वाले इंसानों का स्पेसशिप उतरा था। ये बात सुन एडम और जैक को काफी खुशी होती है, क्योंकि इन्हें उम्मीद होती है कि ये उस सालों साल पुराने स्पेसशिप को ठीक करके इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं। और इस काम में रानी सुमुरु भी इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती हैं। इसलिए ये दोनों रानी सुमुरु और उसके साथियों के साथ व्हाइट जोन नाम की जगह पर पहुंचने का फैसला करते हैं। सब लोग वहां जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद खुलासा होता है और इन्हें पता चलता है कि ये अकेले नहीं हैं, बल्कि टेक्सन के लोग इनके पीछे आ रहे हैं। ये जानने के बाद ये लोग बड़ी चालाकी से उनसे बचकर बाहर निकल आते हैं। यहाँ कुछ कैदियों को भी कैद करके रखा गया था, लेकिन रानी सुमुरु अब इन्हें आजाद करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि ये चाहती थी कि प्लेनेट के तबाह बर्बाद होने से पहले इन्हें भी अपनी जान बचाने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए सब कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। अब ये लोग फिर से व्हाइट जोन की तरफ अपना सफर तय करते हैं और रास्ते में एडम रानी सुमुरु से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ इस प्लेनेट से बाहर निकलकर पृथ्वी पर चलना चाहिए। साथ ही ये भी कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुश रखूंगा। पर रानी सुमुरु पृथ्वी पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि रानी सुमुरु के लिए ये प्लेनेट ही उसका घर था और यहाँ रहने वाले लोग उसका परिवार, जिन्हें ये मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए ये अकेले पृथ्वी पर जाने से साफ इनकार कर देती है। कुछ दूर चलने पर इन्हें जमीन पर पड़ा एक कंकाल दिखाई देता है। जैक इस कंकाल को जब चेक करता है तो पता चलता है कि ये 2-3 साल नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना है। उस वक्त यहाँ एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ था, जिसकी चपेट में यहाँ मौजूद लोग आ गए और सभी मारे गए। लेकिन ये कंकाल आज तक उस वारदात का सबूत बनकर यहाँ मौजूद है। विस्फोट के बारे में सुनकर रानी सुमुरु समझ जाती है कि ये विस्फोट जरूर उसी सफेद रोशनी का होगा जिसके बारे में इनके पूर्वज इन्हें बताया करते थे। ये सब जानने और समझने के बाद रानी सुमुरु बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि इससे आदमियों के बारे में जो कुछ भी कहा गया था